नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी और एसआई यानी इन सभी एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट साइंस का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स का क्लास 3 तक रिवीजन करवा चुके हैं। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 4 वीडियो देखेंगे। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए फास्ट रिवीजन करते जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए 150 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, 151 से हम लोग आज 200 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्टर यानी कि झूठ का पता लगाने वाला जो उपकरण है उसका नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं कि हम लोग पॉलीग्राफ कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है, भट्टियों और अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट होते रहता है। ठीक है, पायरोमीटर आप देखेंगे कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भौतिक राशियाँ के बारे में यहाँ कुछ क्वेश्चन आएगा। भौतिक राशियाँ निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि इसमें से कौन सा है? तो देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको मोटा मोटी कि अदिश राशि और सदिश राशि में क्या होता है। देखिए, अदिश राशि में तो ओ दिश यानी जिसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं, परिमाण होगा लेकिन ओ दिश यानी दिशा नहीं होगा। ठीक है, ओ दिश यानी दिशा नहीं होगा। और सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो आपका सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि में अधिकतर में बो का आएगा वॉइस। ठीक है, बो का, जैसे कि बल है ना, बो आ रहा है, बेग बो आ रहा है, संवेग बो आ रहा है। ठीक है, बो हो या तो आधा बो हो, वो अधिकतर थोड़ा सा अगर ध्यान रखिएगा तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा ना, हिंट मिलेगा, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं दो चार जो कि आपको याद रखना है, जो कि अदिश राशि जिसमें बो आता है, जैसे द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया। ठीक है, और द्रव्यमान, घनत्व, ये सब क्या है, अदिश राशि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि मोटा मोटी सदिश में आ जाएगा वो, जिसमें आएगा अधिकतर सदिश रहेगा, जैसे संवेग सदिश है, बल सदिश है, वेग सदिश है। ठीक है, सदिश राशि है। तो यहाँ पर अदिश राशि पूछा, द्रव्यमान ये अदिश राशि है, यानी इसमें वो आया हुआ है, लेकिन ये अदिश राशि है। द्रव्यमान, घनत्व, ये सब अदिश राशि है, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। दिशा नहीं है यानी ओ दिश है ना, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, ओ दिश। तो अदिश राशि कौन सा हो जाएगा? देखिए, जिसमें वो आएगा, पहले मोटा मोटी ये जानते हैं, वो आएगा यानी कि वो सदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश राशि जिसमें क्या होता है, दिशा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है दिशा नहीं, अदिश राशि के पूछा था। जैसे आवेग, ये सदिश राशि हो गया। बल, इसमें वो आ रहा है, ये सदिश राशि हो गया। विस्थापन, इसमें वो आ रहा है, ये सदिश राशि हो गया। देखिए, ये हिंट से आसानी से यहाँ से आंसर निकल जाता है। देखिए, कार्य क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। ठीक है, कार्य अदिश राशि है, कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? दिशा नहीं यानी अदिश है ना, दिशा नहीं यानी अदिश। तो जैसे यहाँ देखते हैं, कार्य यहाँ अदिश राशि है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है यानी कि अदिश राशि है। ठीक है, तो अदिश राशि इसमें कौन हो जाएगा? शक्ति अदिश राशि है। ठीक है, देखिए, बल आघूर्ण, इसमें वो आ रहा है। ठीक है, ये सदिश राशि हो गया। विस्थापन सदिश राशि हो गया। त्वरण में वो आ रहा है, ये सदिश राशि हो गया। ठीक है, तो सदिश राशि नहीं, इसमें वो नहीं आ रहा है, तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा वो इसमें नहीं है, यानी अदिश राशि ये है ही। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156। इनमें से कौन सी वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है, वेक्टर मतलब क्या होता है, सदिश। ठीक है, वेक्टर होता है सदिश, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। वेक्टर हो गया सदिश और स्केलर हो गया अदिश। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ऐसे करके, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, अदिश स्केलर, स्केलर अदिश, देखिए दोनों को वॉइस एक जैसा आ रहा है, स्केलर अदिश। ठीक है, स्केलर हो गया अदिश राशि और वेक्टर हो गया सदिश राशि। तो पूछा कौन वेक्टर मात्रा नहीं है, यानी कि सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि इसमें विद्युत प्रवाह जो है ये सदिश राशि नहीं है।
ठीक है। बाकी देखिए गति या आवेग, बल का गुरुत्व या विस्थापन, ये सब क्या है, सदिश राशि है। तो वो वाले में 3 चीज़ हो गया जो कि वो आने के बाद भी अदिश राशि है। कौन कौन सा है, तो आपको द्रव्यमान मिला था, एक घनत्व, एक विद्युत प्रवाह, ये सब क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट है एक वेक्टर राशि, वेक्टर मतलब सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में ओदिश जैसी लिखा यानी कि दिशा नहीं होगा, ओदिश यानी दिशा नहीं होगा। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है, तो अदिश राशि पूछा है। तो अदिश में देखिए सदिश में आपका विस्थापन आ जाता है, संवेग और बल, ये सब क्या है, सदिश राशि, ये हम याद रहेगा है ना, हमेशा प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। वो भी आ रहा है और ये सब क्या है, बल, वेग, संवेग, विस्थापन, ये सब सदिश राशि है। और दाब क्या हो जाएगा, अदिश राशि है। ठीक है, तो दाब हो गया अदिश राशि। तो देखिए अदिश राशि में जिसमें वो आ रहा है वो 4 हो गया। ठीक है, वो चारों को आपको याद रखना है, द्रव्यमान, घनत्व और एक क्या था, विद्युत प्रवाह था, है ना, विद्युत प्रवाह और दाब, ये 4 क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ये मतलब वो आने के बाद भी ये अदिश राशि है। द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत प्रवाह और दाब, दाब क्या है, अदिश राशि है। बाकी आप देखेंगे तो सदिश राशि आएगा। ठीक है, जैसे विस्थापन, संवेग, बल, ये सब सदिश राशि है। नेक्स्ट है सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में क्या होता है, तो संवेग पहले मालूम है कि संवेग है क्या, सदिश राशि है। ठीक है, संवेग सदिश राशि, सदिश में क्या होता है, दिशा भी होती है ना, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। नेक्स्ट है सदिश यानी कि वेक्टर, वेक्टर यानी कि सदिश राशि का उदाहरण है। सदिश में दोनों होता है, सदिश यानी दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। तो इसमें क्या है, वेग जो है ये सदिश राशि है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में एरर है। ठीक है, वजन भी सदिश राशि है। ठीक है, वजन यानी कि भार, भार में क्या होता है, बल होता है, बल क्या है, सदिश राशि है। तो वजन भी यहाँ पर इसका दोनों आंसर सही है ना, सदिश राशि में वजन और वेग दोनों सदिश राशि है, और तापमान और लंबाई अदिश राशि है। नेक्स्ट है एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। इनमें से कौन एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि में आपको याद ही है विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, यानी कार्य, गति, ऊर्जा, ये देखिए तीनों में वो नहीं आ रहा है, ये सब अदिश राशि है। जिसमें वो आएगा वो सदिश राशि रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिसमें वो नहीं आएगा वो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा, जैसे आप याद किए, ठीक है, भूल भी गए, तो बस इतना याद है अगर कि वो जिसमें नहीं आएगा वो सदिश अदिश राशि हो जाएगा। अदिश जैसे कार्य, गति और ऊर्जा, ये अदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। वेक्टर मतलब क्या हो जाता है, सदिश, और स्केलर मतलब अदिश, है ना, स्केलर हो गया वो अदिश, अब वेक्टर हो गया सदिश राशि। तो कौन सी एक सदिश राशि है पूछा, तो सदिश राशि वेग क्या हो जाएगा, वो आया यहाँ, तो सदिश राशि हो गया। बाकी इसमें देखिए वो नहीं आया, समय, दूरी, तापमान, तो ये सब क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट 162 निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, तो हमेशा एक समान होती है, तो इसका आंसर है बल और त्वरण। बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि त्वरण बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, यानी कि किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होगी, तो ये बल और त्वरण है ना, तो ये फॉर्मूला में दोनों आता है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होगी। नेक्स्ट है कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डैश कहा जाता है। तो परिमाण के साथ दिशा भी हो तो वो क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। ठीक है, और दिशा नहीं तो वो अदिश राशि हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो किस में होता है, सदिश में होता है। तो सदिश कौन सा है, इसमें संवेग जो है ये सदिश राशि है, बाकी द्रव्यमान, दूरी, चाल, ये सब अदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है यानी कि सदिश राशि है, तो बल क्या है, एक सदिश राशि है।
और आयतन, द्रव्यमान और लंबाई अदिश राशि है। नेक्स्ट है कार्य में डैश होता है। तो कार्य में क्या होता है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती क्योंकि ये अदिश राशि है। तो अदिश राशि यानी दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट है 167। अब यांत्रिकी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो कौन इसमें अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, या तो बंदूक की एक चलती हुई गोली, या गतिशील पत्थर, या एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो अधिक काम कर सकता है वो कौन कर सकता है, तो बंदूक की एक चलती हुई गोली। तो इसका आंसर ऐसा कैसे हुआ, जैसे एक घूमता हुआ पहिया भी है और बंदूक की एक गोली, चलती हुई गोली, दोनों एक जैसा लग रहा है। तो अधिक काम इसलिए कर सकता है कि इसमें क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। ये देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो विस्थापन जो होगा चलती हुई गोली में ये ज़्यादा होगा, है ना। चलती हुई गोली ये ज़्यादा दूर तक जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे भी समझिए। देखिए किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो विकल्प बी में क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम यानी कि प्रतिक्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, वो नियम लागू होता है, जो कि बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है 20 न्यूटन, यानी कि 20 न्यूटन, न्यूटन जैसे आया यानी कि बल का मान दिया एफ, है ना। तो एफ का मान दिया है 20 न्यूटन। एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है, यानी कि विस्थापन दे दिया है 2 मीटर कर देता, और 20 जूल कार्य करता है। कार्य यानी कि ये जूल दिया है, यानी कि डब्लू बराबर दिया है 20 जूल, ठीक है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा, तो देखिए एक फॉर्मूला लगाइएगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन और कोस थीटा होता है, ठीक है। बल गुना विस्थापन कोस थीटा, ठीक है। कार्य बराबर एफ डी, यानी कि डिस्टेंस जो होता है विस्थापन, और कोस थीटा होता है, ठीक है। अब इसका सब का मान दिया हुआ है, कोस थीटा का मान निकल जाएगा। तो कार्य बराबर जैसे दिया हुआ है 20, ठीक है। बल दिया हुआ है, ठीक है। ये 20, हाँ, यहाँ कार्य बराबर 20 दिया हुआ है, बराबर बल बराबर 20 दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना दिया, 2 मीटर, इनटू में कोस थीटा, ठीक है। तो 20 से 20 ये चला गया, कट जाएगा, और इधर क्या बचा है 1, और ये 2 इधर का दीजिएगा तो 1/2। तो कोस थीटा बराबर क्या आया 1/2। तो कोस कितना का मान होता है 1/2, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। थीटा का मान पूछा था तो 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। नेक्स्ट है एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, कार्य बराबर 2 सूत्र होता है। कार्य बराबर क्या होता है, एक तो हो गया बल गुना विस्थापन, और एक होता है जैसे त्वरण दिया हुआ रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण दिया रहेगा तो होता है mgh, है ना। ये भी याद रखना है सूत्र। कार्य बराबर क्या होता है, त्वरण से रिलेटेड जब होगा, यानी कि गुरुत्वीय बल जो होगा ऊपर उठाएगा तो उसमें सूत्र लगेगा क्या mgh, ठीक है। तो कार्य निकालना है तो mgh कर देंगे। तो m क्या है 12 kg, तो 12 जी का मान कितना हुआ 10 गुना h यानी ऊंचाई, जमीन से कितना ऊंचाई ऊपर उठा 1.5, तो 1.5 ये तीनों गुना करिए, आंसर आ गया। तो पॉइंट से ये एक शून्य चला जाएगा। अब 12 गुना 15 करेंगे कितना आएगा 180, यानी आंसर क्या हो जाएगा 180 जूल, ठीक है। कार्य पूछा है तो कार्य का और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो 180 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा। तो बल क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कार्य दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस विस्थापन दिया हुआ है, तो सूत्र कार्य बराबर लगाएंगे, है ना। कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन, यानी बल गुना दूरी। तो यहाँ से क्या होगा बल का मान निकल जाएगा, जैसे कार्य बराबर बल गुना दूरी,
तो कार्य दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो बल निकल जाएगा, दूरी से भागा दे देंगे कार्य में। तो दूरी कितना है 20,000 है, 20,000 कार्य कितना है 20,000 जूल है, ठीक है। और दूरी दिया है 4,000, तो 4,000 से इसमें भागा दे देंगे 20,000 में। तो 20,000 को जब 4,000 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा ना, 4 5 20, तो बल बराबर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश के रूप में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर समझिए, जमीन के ऊपर ठीक है, एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, तो ऑप्शन देखते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, जैसे ऊपर उठाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का बल का मान हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर पृथ्वी की ओर खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है ना, ये विपरीत, गुरुत्वाकर्षण इधर है नीचे, तो जमीन से ऊपर उठाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के रूप में, मतलब के में कार्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। तो इसको फिर समझ लीजिए, जैसे जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो गुरुत्व से रिलेटेड है, तो कार्य बराबर क्या हो जाता है, सूत्र mgh। तो mgh सूत्र लगा देंगे, m का मान यानी कि m क्या होगा, द्रव्यमान कितना दिया हुआ 1 kg, यानी कि एक ही मान हो जाएगा। तो एक g का मान कितना दिया हुआ 9.8, और h का मान यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ 10 मीटर, गुना 10 करिए, तो 10 से यहाँ क्या पॉइंट से एक शून्य यहाँ कट जाता है, तो 9.8 ही इसका आंसर हो जाएगा, 9.8 जूल होगा। लेकिन अब यहाँ 9.8 जूल जो है यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, 9.8 नहीं हो, 9 पॉइंट से तो ये जीरो चला गया, तो यानी 98 होगा, ठीक है। तो 98 यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में, तो आंसर कौन सा होगा, तो देखिए, अगर बल गुरुत्वाकर्षण के जो विरुद्ध होता है तो उसका क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि देखिए, विस्थापन जो होता है, विस्थापन बल की दिशा के, जैसे उठाया जो दूरी विस्थापन हुआ, बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। तो बल जो इसमें लग रहा है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जो कि नीचे की ओर लग रहा है, और उठाया गया क्या, ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस कि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस बल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक कूली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। तो इसका आंसर क्या होगा, काम यानी कि कार्य के बारे में पूछा है, तो वही सूत्र लगेगा क्या, mgh है ना। तो mgh क्या क्या दिया हुआ है, देखिए m दिया हुआ है 20, g दिया हुआ है कितना 10, h कितना दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 शून्य यानी कि 400 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, है ना। गुरुत्वीय बल अगर नहीं दिया हुआ तो सूत्र क्या लगाएंगे, बल गुना विस्थापन, और गुरुत्वीय बल दिया हुआ है तो mgh वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो कार्य की मात्रा क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन, तो बल कितना दिया हुआ है 1 और विस्थापन कितना हुआ 1, तो 1 गुना 1 हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, है ना, 1 जूल से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर
एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, बल गुना बल के दिशा में विस्थापन। तो विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, विस्थापन 0 है, तो इसलिए तो बल गुना 0 करेंगे। जैसे कार्य बराबर बल तो दिया हुआ 10, अब विस्थापन क्या है 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176। चार किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। यानी कि 4 किलोग्राम वाला एक वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है और इसका गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए इस पर क्या कार्य किया जाएगा, कितना। तो देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि पहले तो ये जान लेना कि ये द्रव्यमान दिया हुआ है ना, m का मान दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग ये है और अंतिम वेग ये है प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग है, ठीक है। आप देखते हैं तो प्रारंभिक वेग को v1 के रूप में दर्शाया और अंतिम वेग को v2 बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्या कि वस्तु की गति 5 मीटर से 10 मीटर तक जो बढ़ाएंगे ना, तो बढ़ाने में जो वस्तु पर किया गया कार्य जो होगा वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, ठीक है। वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो वस्तु का गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। तो हाफ m का मान कितना दे देगा, m यानी मास यानी द्रव्यमान देगा 4, तो हाफ यहाँ देखिए 4 इंटू और mv², तो v में क्या करेंगे, भी 2 दिया हुआ है ना, वेग 2 दिया हुआ है तो उसका अंतर लिखेंगे, तो अंतिम वेग का स्क्वायर और माइनस में पहला वेग का स्क्वायर, ठीक है। यानी 10 स्क्वायर यानी 100 और माइनस 5 स्क्वायर यानी 25, 100 में 25 गया यानी 75, 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, तो 2 गुना 75 यानी कि 75 गुना 2 यानी 150 जूल। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही कार्य होगा, ठीक है। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा 150 जूल, ठीक है। तो ये बातें समझना सिर्फ कि वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। और गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र याद रखना है हाफ mv², ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 150 जूल, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, और इसका PDF है ना टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, तो आप लोग आपने जो समझ में नहीं आया खुद से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को अस्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जिसमें कि यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड दिया हुआ है। तो इसमें पूछा क्या है, लगने वाला कार्य क्या होगा, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, तो सूत्र कार्य बराबर इसमें कौन सा लगेगा, mgh लगेगा, है ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के गुरुत्वीय त्वरण जो दिया हुआ है तो mgh लगता है। अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो गेंद का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.1 kg। गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी कितना है, 2 मीटर है। गुरुत्वीय त्वरण कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा किया गया कार्य जो है 2 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो कार्य बराबर mgh कर दीजिए, m का मान इतना दिया हुआ है, g का मान इतना दिया हुआ है और h का मान कितना है 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। गुना करिएगा तो दशमलव जैसे एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लग जाएगा, बस गुना कर देना 98 गुना 2 196 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए यानी 1.96 जूल इसका करेक्ट आंसर है
1.96 जूल। नेक्स्ट है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन भी शून्य होगा, है ना। जब कार्य शून्य तभी होगा जब विस्थापन शून्य होगा। एक वस्तु पर जैसे बल लगाया तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, है ना। तो कार्य शून्य होगा जब विस्थापन शून्य होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शून्य होगा। नेक्स्ट है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य क्या होगा, बल गुना विस्थापन, तो 120 और गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 240 जूल, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 180। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य और ऊर्जा ये दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है। कार्य का मान अगर धनात्मक है यानी जिस पर कार्य हो जाए उसका उस निकाय पर कार्य क्या होगा, वो धनात्मक होगा, अगर मतलब वृद्धि होगा। अगर मान ऋणात्मक होगा तो उस निकाय पर कार्य क्या होगा, वो कार्य की ऊर्जा में जो होगा उसकी ऊर्जा में कमी होगी, ठीक है। धनात्मक है तो वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो कोई कार्य नहीं किया जाता किस में, तो पहला ऑप्शन क्या है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। दूसरा है, सचिन 4 किलोमीटर तक चलता है। तो देखिए 4 किलोमीटर चलता है तो ये कार्य हुआ, इसमें क्या है, कार्य हो रहा है। एक कूली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है तो ये भी कार्य हुआ। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, ये भी कार्य हुआ। लेकिन ये खड़ा है जो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम वजन लेकर खड़ा है, यानी कि इसमें विस्थापन हुआ ही नहीं, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। बल की दिशा में अगर विस्थापन है तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। कार्य धनात्मक होगा तो क्या होता है, ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि होती है। और यही अगर बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब होता है, जब विस्थापन जो है ना बल की दिशा के विपरीत जब होता है तो वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है, यानी कि विस्थापन जो है बल की दिशा में हो रहा है। नेक्स्ट है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। कार्य शून्य अगर है तो शून्य कैसे होगा, जब कोण का मान जो है वो भी शून्य हो जाएगा तभी तो कोण का मान शून्य कब होता है, तो सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, तो आपको बताए थे कार्य यानी कि W बराबर होता है बल गुना विस्थापन इंटू कोस थीटा, यानी कि थीटा का मान जो आएगा कोस थीटा का मान भी शून्य होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। तो कोस कितना बराबर शून्य होता है, तो कोस 90 डिग्री का मान शून्य होता है, तो यहाँ 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए एक कूली 100 मीटर की दूरी तक, जैसे कि 100 मीटर की दूरी है जैसे यहाँ, ठीक है। अब 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो ये 100 मीटर दूरी तक है और ये उठाया यानी कि ऊपर उठाया, तो ये दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का मान, जब 90 डिग्री का दोनों का विस्थापन और जो कार्य है बल जो इधर लगा है, विस्थापन और बल जो उठाया गया है इसके बीच का मान जो होता है कोण का मान 90 डिग्री जब हो जाता है तो क्या होता है, कार्य क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो कोई कार्य नहीं होता, पहला क्या है,
एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो इसमें कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, वजन लेकर चल रहा है, ठीक है। तो वजन जैसे पीठ पर लिया वजन और चल रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसमें कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये शून्य हो जाएगा कार्य, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ क्या, सुमन एक पुल में तैर रही है, इसमें कार्य हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो ये भी कार्य हो रहा है, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर क्या था, बल गुना विस्थापन। तो बल और गुना विस्थापन कितना हुआ है, 4, यानी 20 चौक 80। तो कार्य क्या होता है, कार्य कैसे मतलब जूल होता है, तो 80 जूल वाला होगा ना, 80 जे। यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होता है, ये कन्फ्यूजन होता है। 80 देखें आप, पहले 80 मिला तो 80 टिक कर देते, नहीं, ध्यान रखना है उसकी जो मात्रा है, एसआई मात्रक है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। कार्य पूछा है तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ये जे वाला आंसर होगा ना, 80 जूल। नेक्स्ट है एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो काम यानी कि कार्य पूछा है, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। लेकिन जब गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है, स्मॉल जी का, तो सूत्र क्या होता है, mgh। तो m का मान ये होगा, ठीक है, और g का मान ये है और h का मान ये है, तो ये तीनों गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 1.0 दिया हुआ, ठीक है। तो ये तो 1 ही है, ठीक है। इसका मान कितना है, 1 है, 1 है, इसका मतलब 1 से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 15 गुना 10 करिए तो कितना हो जाएगा, 150। तो 150 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब अगर जो न्यूमेरिकल है कभी अगर नहीं बनाए तो ये चीज़ भारी लगता है, ठीक है। लेकिन ये अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये देखते के साथ आप इसका आंसर बना दीजिएगा, ठीक। तो इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, ये सब आसान काफ़ी रहता है, ठीक। नेक्स्ट है कार्य होता है यदि, कार्य होता है यदि क्या होगा, है ना। ऑप्शन दिया बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। कार्य होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्य होता है। देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य होता है यदि ऊर्जा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा है। ये कार्य तभी होगा जब ऊर्जा है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो जब लंबवत जैसे होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि लंबवत होगा तो थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री होगा, और कोस 90 डिग्री का मान शून्य हो जाता है। तो विस्थापन थीटा का मान जैसे शून्य हुआ तो जो सूत्र होता है FD कोस थीटा, ये जैसे ये शून्य हुआ तो FD भी क्या होगा, सब गुना करेंगे सब शून्य हो जाएगा, तो कार्य भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो देखिए किया गया कार्य कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कार्य जो है ये बल और विस्थापन ये दोनों पर निर्भर करेगा, ठीक है। जैसे बल यहाँ पर क्या, बल जो है वो बढ़ेगा तो कार्य बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ विस्थापन है, डिस्टेंस घटेगा तो कार्य घटेगा, ठीक है। यानी कि ये सूत्र याद रखते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि किस पर निर्भर करता है, बल और डिस्टेंस यानी विस्थापन पर निश्चित रूप से निर्भर करता है, ठीक है। तो ये पूछा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो बल पे करता है, विस्थापन भी करता है, बल और विस्थापन के कोण के बीच जो कोण होता है इस पर भी करता है। जैसे कि 90 डिग्री मान हो गया तो शून्य हो जाता है, अगर मान जैसे 90 डिग्री से चेंज हुआ, जैसे कि 30 डिग्री हो गया तो मान चेंज हो जाता है, तो निर्भर करता है, यानी कि इस पे नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पे ये कार्य जो है निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, क्वेश्चन क्या होता है, देखिए
ये क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है, शिफ्ट 3 में भी पूछा हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है साइंस का जो कि रिपीट होते रहता है। तो किस पे निर्भर नहीं करता, तो याद रखना है इसको, है ना, वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। फिर देखिए क्वेश्चन आया, तो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, पीछे भी मिला था। तो ये अधिक कार्य करेगा किस पे, तो एक चली हुई गोली पर, है, क्योंकि डिस्टेंस अधिक तय करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, 195 का 195 का आंसर चली हुई गोली पर होगा। मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर, यानी कि ऊंचाई हो गया ये, है ना, और ये क्या होता है केजी, यानी कि ये द्रव्यमान हो गया, अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, जबकि जी का मान ये दिया हुआ है। तो सूत्र क्या लग जाएगा, mgh, यानी कि द्रव्यमान और जी और एच, ये तीनों को गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि इसको 1.2 है ना, 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट से ये शून्य चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा मान 12 गुना 10 कितना हो जाएगा 120। तो काम है यानी कि जूल, 120 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य कहलाता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन क्या होगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो देखिए आपको कार्य दिया हुआ है, पूछा क्या, देखिए विस्थापन पूछा, यानी डी का मान पूछा है। तो कार्य में ये बल से भागा देंगे तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, विस्थापन निकल जाएगा। तो कार्य कितना हुआ 56 में बल से भागा देंगे 7 से, 7 8 56, यानी 8 हो जाएगा। तो 8 कहाँ है, 8 यहाँ ऑप्शन नंबर सी में, इसका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा, 8 मीटर, है ना। नेक्स्ट है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, यानी कि 10 गुना 5 यानी 50। और एक चीज़ के क्या लिखा है, बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में है। तो जब वस्तु बल की दिशा में है तो वो पॉजिटिव होगा, है ना। अब बल की दिशा के विपरीत होता है तो वो निगेटिव वाला होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 50 जूल ये पॉजिटिव वाला होगा, ये निगेटिव वाला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है, किस पे निर्भर नहीं करता, ये तो बता दिए थे किस पे, तो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, यानी कि डी वाला जो है ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, डी वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो डी वाला जैसे ही नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी सी पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।